समानुपाती होता है। उसी के नीचे आप कर सकते हो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी या एम। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर of dilute solution is directly proportional to the temperature। बोले तो तनु घोल का प्रसरण दाब, तनु घोल का प्रसरण दाब तापमान या ताप का सीधा समानुपाती होता है। इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब 1 और 2 से चलते हैं छोटू। फ्रॉम 1 and 2, तो पाई दोनों साइड पाई है तो पाई लिख दिए, दोनों का रिश्ता डायरेक्टली है, डायरेक्टली लिख दिए। उसमें था सी और इसमें था टी, तो सी इंटू कर दिए टी। इनको हटाइएगा तो एक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट बोलते हैं जिसको डिनोट करते हैं आर से, और ये हो गया सी टी। इसी को अरेंज करेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा सी आर टी। कुछ बुक में आपको मिलेगा पाई बराबर एम आर टी। देखिए, हमने बोला हम लोग पढ़ चुके थे पहले ईबीपी, डीएफपी, एक पढ़े थे आरएलवीपी पढ़े थे। तो ये तीनों में जो नियम था रॉल्ट का नियम था। किनका नियम था? रॉल्ट का नियम था। रॉल्ट का नियम था। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में वांट का नियम था। वांट ने 2 नियम दिया, इट इज गिवन टू लॉ। पहला उन्होंने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रता, या उसी को बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी बोले तो मोलरता। हिंदी में हमने लिख दिया है तनु घोल का जो प्रसरण दाब होगा वो सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। अगर आपको ये नहीं क्लियर कर रहा है तो शॉर्टकट में इसी को लेकर चलिए ना। ये हमारा हो गया प्रसरण दाब और ये हो गया कंसंट्रेशन। एक क्या होगा, एक दूसरे का सीधा समानुपाती होगा। पहला इन्होंने ला दिया था बॉन्ड ने, और दूसरा बोला जो आपका टेम्परेचर है वो भी पाई, पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रसरण दाब, उसका भी सीधा समानुपाती होगा। अब देखिएगा फ्रॉम 1 and 2 से दोनों समीकरण 1 और 2 से चलते हैं तो दोनों को लेफ्ट में देख रहे हैं पाई था तो मैंने पाई इंडिकेट कर दिया। फिर दोनों का रिश्ता सेम था, डायरेक्टली था, मैंने डायरेक्टली कर दिया। और उसके बाद देखिए उसको वाला में समीकरण फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में सी था तो मैंने सी कहा, और सेकेंड में क्या था, टी था। उसके बाद डायरेक्टली को हटाएंगे तो एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जनरली तो कांस्टेंट के रूप में के लिया जाता है, बट वांट ने गैस कांस्टेंट लिया और गैस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं आर से। तो आर सी टी, इसी को अरेंज करके सजा करके लिखा गया पाई बराबर सी आर टी। और सी बोले तो सी को बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी बोले तो सी और एम सिमिलर होता है। तो कुछ बुक में पाई बराबर सी आर टी और कुछ बुक में पाई बराबर एम आर टी। तो चलिए यहां से देखिएगा पाई बराबर अभी हम लोग पढ़े सी आर टी। सी बोले तो कंसंट्रेशन या मोलारिटी,
तो कंसंट्रेशन और मोलरिटी, मोलरिटी बराबर हम लोग पढ़े थे N/V। N बोले तो मोल और V बोले तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो हमारा होगा वो लीटर में। तो क्यों नहीं, जहाँ पर C दिख रहा है, C की जगह पर मोलरिटी बोलो चाहे C बोलो, C की जगह पर क्या N/V रखा सकता है? बिल्कुल रखाएगा सर। तो पाई बराबर कर दीजिए N/V/RT। इस सारे फार्मूला रूप में काम देगा। N क्या है सर? तो सर N मोल है। क्या मैंने मोल बराबर आप लोगों को पढ़ाया था मास बटा मोलिकुलर वेट। तो मास बटा मोलिकुलर वेट, तो मास को हम W से इंडिकेट कर देते हैं। तो पाई N के जगह पर W बटा MW, W बटा MW, W बोले तो मास और MW मोलिकुलर वेट। पहले से आ रहा था, आ रह दीजिए, पहले से T था, T रहने दीजिए, और आपके पास बचा हुआ क्या है? V, तो उसको V। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, पाई बराबर WRT और बटा MW मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, वेयर जहां पाई क्या है सर? तो पाई हम लोग का हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में ओपी समझ देना, हिंदी प्रसरंदा बहुत बार लिख चुके हैं। डब्ल्यू क्या है सर? मास, द्रव्यमान, भार। हाँ, ये याद रखना, ये बंदा जो रहेगा एटीएम में होगा। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने पढ़ाया था। एक एटीएम बराबर आपको प्रीवियस क्लास में शुरू से 1 एटीएम बराबर 760 टॉर होता है, 760 बार होता है, सॉरी mm ऑफ Hg होता है, 76 cm ऑफ Hg होता है। तो एक एटीएम बराबर 760 टॉर, 760 mm ऑफ Hg, लेकिन 76 cm, सी मतलब सेंटीमीटर, mm मतलब मिलीलीटर, ऑफ Hg, Hg बोले तो मरकरी। और टॉर एटीएम और बार लगभग समान होता है। कॉपी देखिएगा, है ना, वो पता चल जाएगा आपको। तो मास जो भी होगा ग्राम में होगा। आर सर, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको याद, इसी तरह से पाई, पाई एक कांस्टेंट है, उसी प्रकार से गैस कांस्टेंट है, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, उसी तरह से गैस कांस्टेंट का मान याद रखना 0.0821। इनका ऐसा मात्रक थोड़ा बड़ा होता है, लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। टी फॉर टेम्परेचर, जिसको आप लोग ताप कहते हो, टेम्परेचर बोले तो ताप कहते हो, ये जो होगा केल्विन में होगा। अच्छा, MW तो बहुत बार आप लोग कर चुके हैं, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। और V बोले तो वॉल्यूम, V बोले तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पर जो लेने का, लीटर में लेने का, लीटर में लेने का। बस हो गया, और क्या रह देते हैं, आज यहीं तक आप लोग रह देते हैं, ठीक है।